तो आज की इस क्लास में हम फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे कॉमन एरर के क्वेश्चंस की, और वो सारे कॉमन एरर ऑलमोस्ट बेस्ड होंगे टेंस पर। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आर्टिकल पर बेस्ड होंगे। अगर आपकी आंखें और मन दिमाग बिल्कुल तरह से खुला हो, पूरे सेंटेंसेस के हर पार्ट्स को आप गौर से देख पा रहे हो, तो ऐसे चुटकी में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पहले ना पढ़ी हों, पहले आपने पढ़ा नहीं है, अब वो आपसे बनने से रहा। तो जब एक्सप्लेनेशन होगा, जब मैं बताऊंगा तो अच्छा ये भी था, ये हमको नहीं पता था। तो चलो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारी ये वाली बात जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, एक वर्ड पर आज चर्चा करते हैं, वो वर्ड है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, इससे पहले कि क्वेश्चंस आए, इस एक्स्ट्रा पर बात कर लेते हैं। जंप दो प्रकार का होता है, एक हाई जंप होता है, एक लॉन्ग जंप होता है। ये मान लो हमें जंप करना है, ये कौन सा जंप है? ठीक है, अब ये मान लो टोटल 5 फीट है, ठीक है, और आप यहां से दौड़कर आ रहे हो, और यहां पर अगर आ गए तो यू आर सक्सेसफुल, और नहीं आए तो मतलब आप। अब आप जब दौड़ने की प्रैक्टिस करेंगे या दौड़ेंगे, चाहे वो फाइनल रेस में दौड़े या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या यहां से दौड़कर जब आप आएंगे तो आप यहां से छलांग मारेंगे यहां तक के लिए, या कुछ पहले से छलांग मारेंगे कुछ आगे तक के लिए? कुछ पहले से मतलब मान लो 1 फीट इधर लेंगे, 1 फीट पहले से छलांग लेंगे, और यहां 1 फीट बाद तक सोचेंगे कि हम वहां पर जंप करें, यानी यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। और जो ये एक्स्ट्रा ना करे, अगर सोचे कि चलो इतना बचा ले, यहीं से जंप करें और यहीं गिरे, तो हो सकता है कि वो जंप कर दे यहां पर, या हो सकता है वो गिर जाए यहां पर। ऐसा होगा, ये कॉमन सी बात है। छोटे बच्चे को भी अगर आप बोले कि जंप करने के लिए, वो थोड़ा पीछे से छलांग लगाएगा कुछ आगे तक के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा। समझ में आ रही बात? तो मैथमेटिक्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, कॉमन एरर पढ़े, आपको पता है कि आंसर बी होगा, आंसर ए होगा। अब टीचर पूछता है आंसर ए क्यों होगा? बोले सर आंसर तो ए ही होगा, लेकिन पता नहीं कि क्या होगा। आपको कौन सा आंसर है ये पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये क्यों होगा। अगर हम ये क्यों जान जाए एक्स्ट्रा, तो पता है कि एक क्वेश्चन का क्यों जानना सैकड़ों कॉमन एरर का बनाना है। बात समझिए। आप कह रहे हैं ना कि सर बी तो लग ही रहा है, बी मेरा आंसर हो गया, और एग्जाम में अगर बी चूज कर लेंगे तो आपको मिल गया 1 अंक। नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, जानो कि क्यों। क्योंकि अगर एक क्यों जानेंगे तो कई क्या क्लियर होगा। एक क्यों जानेंगे तो कई क्या क्लियर होगा। एक एक्स्ट्रा का एक एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल समझे। एक्स्ट्रा, एक व्यक्ति था, उसके पास एक बोट था, उसका पर्सनल बोट था, नाव। तो उस नाव में, नाव पुराना हो गया था, तो उसने एक कारपेंटर को बुलाया और कहा कि इसको पेंट वेंट करके बिल्कुल नया कर दो, मेरे बच्चे इसमें सवारी करेंगे। तो बना बुलाया गया किसको? वो कारपेंटर को। और ये बेचारा कहीं चला गया, वो जो जिसका मालिक था वो कहीं चला गया, और जब गया तो वहां पता चला, उसकी वाइफ ने कॉल किया, तो बोले बच्चे वगैरह सब ठीक हैं, वो काम करके गया, नाव ठीक हो गया है। तो हाँ, नाव बिल्कुल नया हो गया है, बहुत आप आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे, तो बोले बच्चे जो है वो नाव लेकर गए हैं नदी में। बच्चे कहाँ गए? नदी में गए हैं। उसने सर पकड़ लिया कि ये क्या किया उसने, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि नाव में छेद है। उसने कहा था कि पहले पेंटिंग वेंटिंग करा लेते हैं और ये छेद वाला काम बाद में करा लेंगे, क्योंकि अभी पेंटर मिल गया था तो पेंटिंग करा लिया, छेद का काम नहीं हुआ था, बाद में। अब वो वहां परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है कि बच्चे तो मेरे डूब गए, क्योंकि अभी तो नाव ले ही नहीं जाना था, हमसे पूछा भी नहीं, वो सोचा कि पेंट हो गया तो चलो, बाप को ये पता था। अब वो वहां से परेशान है, और फिर थोड़ी देर बाद खबर को तो फोन करेगा, बाहर में पूछेगा कि क्या हुआ। तो पता चला कि बच्चे गए थे और वो सकुशल लौट आए हैं, बहुत ठीक है। बोले ऐसा कैसे हो गया?
ऐसा कैसे हो गया, 9 में छेद था, बच्चे वापस बोल नहीं रहा है, खुद से सोच रहा है कि ऐसा हुआ कैसे। फिर वो आया, उसने कारपेंटर को बुलाया, कारपेंटर से बात हुई, उसने कहा कि ये तुमने क्या किया था? तो मालिक मैंने इसको पेंट किया, आज 2 जगह छेद था, मैंने उस छेद को भर दिया था, मैंने उस छेद को भर दिया था, क्योंकि वो छेद बहुत खतरनाक था, तो पेंटिंग से ज्यादा जरूरी वो था, तो मैंने वो कर दिया था। तो कितना पैसा हुआ? उसने एक सर्टेन अमाउंट बताया। किस बात का? पेंटिंग का। क्या उसे पेंटिंग जितना उसने किया 1000, उससे 10 रुपया मिलेगा बढ़कर? 100 रुपया वो देगा या कई गुना देगा? वो कई गुना क्यों दे रहा है? इस एक्स्ट्रा का। और वो जो एक्स्ट्रा किया है वो थोड़ा सा काम है, और जो मेन काम किया था पेंटिंग का वो ज्यादा काम था, लेकिन जो एक्स्ट्रा का रिटर्न मिला है वो अनलिमिटेड है। समझ गए आप? दिस इज द पावर ऑफ एक्स्ट्रा। ठीक है। एक स्टूडेंट थी, उसको जब हम पढ़ा रहे थे तो वो बहुत कम बोलती थी, जो सवाल करे वो जवाब दे, उसके अलावा कोई बात नहीं। तो उसका ना बोलना उसके लिए फायदेमंद ही होगा कि दूसरे को हम जितना पढ़ाते थे उससे ज्यादा पढ़ाए। कभी अगर 30 मिनट्स पढ़ाए तो भी उसने कोई शिकायत नहीं की, जितना पढ़ाए उतना पढ़ ले। अब वो उसका जो चुप रहना उसको फायदा दे गया एक्स्ट्रा का। अब हुआ क्या, एक दिन कि उसको हमने दिया नोट्स याद करने को, कि ये एक नोट्स है पोएम का, ये याद करके दूसरे दिन सुनाना। उसने नहीं सुनाया। फिर दूसरे दिन कहा, उसने नहीं सुनाया। तीसरे दिन कहा, बोले नहीं याद नहीं हुआ। तीसरे दिन हम नाराज हो गए। हम बोले बेवकूफ है जो हम रोज बोलते हैं, तुमको हमने नोट्स दे दिया, तुम याद करो ना करो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े। दूसरे दिन अच्छा वो बोलती कम थी और नजरें नीचे रहती थी, तो उसने ऐसे एक नोट्स बढ़ाया, प्रोज का एक नोट्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सुना दिया पूरा। हम बोले बहुत अच्छी बात, गुड। दूसरा नोट्स उसने बढ़ाया, भारत इज माई होम, याद है, कंप्लीट हो गया। तीसरा उसने नोट्स बढ़ाया, द आर्टिस्ट, कंप्लीट। जितने प्रोज में उसको 6 नोट्स दिए थे, 6 नोट्स का मतलब 1, 2, 1.5 पेज का एक नोट्स, मतलब आज बोले और कल ये चालू हुआ और उसने पूरा सुना दिया। हम बोले ये तो क्या बात हो गई, प्रोज का पूरा सुना दिया। उसके बाद धीरे से उसने पोएम निकाला, पोएम 1, 2, 3, 4, पूरा प्रोज पोएट्री एक दिन में 24 घंटे में फिनिश। अब आप सोचिए कि उसने कैसे टीचर को आश्चर्य में डाल दिया उसने। अब जब ऐसा स्टूडेंट होगा तो आप बताइए उसको कितना एक्स्ट्रा देंगे। पूछा मम्मी से कि ये क्या कर रही थी, तो बोले कि ये आप सबसे गए हैं, पढ़ ही रही है। इसने दिन भर पढ़ाया है, फिर रात भर पढ़ी है, सुबह थोड़ी देर के लिए सोई है, फिर दिन भर पढ़ रही है, क्योंकि सर नाराज हो गए हैं। 3 दिन से वो कह रहे हैं एक कविता याद करने के लिए नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये अलग प्रकार का टशन है, लड़ाई है टीचर से, पॉजिटिव। क्या आपने कहा हम सब सुना देंगे, प्रोज भी कंप्लीट और पोएम भी एक्स्ट्रा। इससे उसको इतना एक्स्ट्रा मिल गया कि मतलब अब तक की वो बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो अगर हम किसी चीज का वाई जान लेंगे ना तो क्या बहुत सारा उसमें आ जाएगा। क्लियर? चलिए, हाँ जी, सही बात है, तर्क अच्छा है। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट कर लो कि पेंटर था और उसने थोड़ा बढ़ई का काम कर। बहुत सारे बढ़ई ऐसे होते हैं जो पेंटिंग करते हैं, वो पेंट दूसरे प्रकार का, वो जनरल पेंट नहीं होता। देखा है आपने, पॉलिशिंग करते हैं। हाँ, एक्चुअली जब भी कोई बात को सुने तो ध्यान ये देखना है कि जो बात कही जा रही है वो क्या है, ना कि बात के जो ऊपर वाले प्रकार हैं वो। जैसे इसमें भी समझिए, हमने कहा वो देखो चांद, चांद कितना खूबसूरत है, सर आपका नाखून बड़ा हुआ है। वो देखो चांद कितना सुंदर है, सर उंगली आपकी टेढ़ी है। यू डोंट हैव टू लुक एट माई फिंगर। हम आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना मैं जो दिखा रहा हूं वो देखो। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था? द पावर ऑफ एक्स्ट्रा। समझ में आ रही बात? हम्म।
वो तो एक अलग बात होगी। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, वहां यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। 42, लाइफ इज ऑल राइट if you have a job, but the things are not so easy for unemployed. सौरभ, बी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अ जॉब नहीं होगा। इन्होंने कहा कि बी होगा और अ जॉब नहीं होगा। ये एक एक्सप्लेनेशन था और आंसर था, और कोई दूसरा? आप लास्ट में बोलिए। चलिए देखिए, ठीक से जरा देख लीजिए। वर्क जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, पता है आपको? ये वर्क जब नाउन होगा, जब वर्ब होगा, तो ये मतलब होगा काम करना, और जब वर्क ये नाउन होगा तो दैट मीन्स उसे काम मिल गया है, तो ही हैज गॉट वर्क। ठीक है। ये जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, और इसको आप नहीं कह सकते ए वर्क। बोलिए। आते हैं वहां पर, आ रहे वहां पर। जब टीचर बता रहे हैं तो उसके पीछे वजह है, और वो वजह बड़ी दूसरी टाइप की है। ठीक है। चलिए, इस जगह पर बताएं टीचर, क्वेश्चन के। चलिए बोलिए, इसको जरा ढंग से समझें, इसको पहले हटाते हैं, फिर आते हैं उस पर, चूंकि बात ज्यादा छिड़ गई है। कहां पर था ये? अच्छा, ये 42 था। चलिए, तो एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। ये जो वर्क है इसका मतलब काम होगा, और ये जो काम होगा ये सेंटेंस होगा, ये वर्ड होगा अनकाउंटेबल नाउन। अब जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत होगा। ठीक है। इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, वर्क्स, ये गलत हो जाएगा, इसका प्लूरल भी नहीं होगा। ठीक है। और अगर ये प्लूरल हो गया, ठीक है, तो काम का प्लूरल नहीं होगा, एक डिफरेंट मीनिंग देगा। ठीक है। अगर आपने वर्क कह दिया विदाउट एस तो दैट मीन्स काम, और वर्क्स कह दिया तो दैट मीन्स कारखाना, फैक्ट्री। ठीक है। और लिटरेचर में वर्क्स का मतलब होगा रचना, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की रचनाएं। समझ में आ रही बात? तो ये वर्क का प्लूरल नहीं है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ड है जिसका मतलब कुछ और है। ठीक है। तो अगर ये वर्क्स बना है प्लूरल, तो ये वर्क का नहीं बना, एक तो ये समझ में। ठीक है। और हमेशा ऐसा ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा किसी भी अवस्था में। अब आइए दूसरा देखिए। हाँ बोलिए। ठीक है। देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ। हमने कहा पहले वाले पेज में वर्क के दो मतलब हैं, एक काम है और एक काम करना है, और जब काम होगा तो ये नाउन होगा, और काम करना है तो वर्ब होगा। ठीक है। और जब ये नाउन होगा तो इसका प्लूरल नहीं होगा, नाउन जब होगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन ये बात तो वर्ब की है ना, तो जब राम वर्क्स हार्ड है तो उसको यहां नहीं जोड़ सकते, बिकॉज यहां पर वर्क क्या काम कर रहा है। और जब एस लगा तो बताओ प्लूरल हुआ कि सिंगुलर हुआ? तो वो दूसरा वर्क्स है, ये दूसरा वर्क्स नहीं। बात समझ में आ रही है? वो वर्क दूसरा है, ये वर्क्स दूसरा है। ये देखिए, चेहरे से क्या है, चेहरा यहां भी वही है, चेहरा यहां भी वही है, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर है। आप उसको यहां से नहीं जोड़ सकते ना,
क्लियर? राम वर्क्स हार्ड में वर्क क्या है? वर्क क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब किस फॉर्म में है? और हम बात किसकी कर रहे हैं? हम तो नॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा, ये लास्ट में सब पीडीएफ मिलेगा, है ना, लास्ट में पीडीएफ मिलेगा। अब आपको जॉब जब कहना है तो ये काउंटेबल नाउन, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है। तो आप कह सकते हैं कि ही हैज गॉट अ जॉब, द सेंटेंस विल बी करेक्ट 100%। लेकिन आप नहीं कह सकते कि उसे काम मिल गया है तो ही हैज गॉट अ वर्क, नहीं कह सकते, दैट विल बी रॉन्ग। आपको कहना पड़ेगा ही हैज गॉट वर्क। क्लियर? और एग्जाम्पल की जरूरत है तो बोलिए। ठीक है, आपका आंसर था वो गलत था ना? दिस आंसर इज रॉन्ग, इतना ही तो एक्सप्लेनेशन इसीलिए हो रहा है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि सर जॉब के पहले ए नहीं होगा। आंसर क्या था तुम्हारा? कि जॉब के पहले ए नहीं होगा, और आपने कहा कि ये आंसर है, मैंने कहा ये गलत है। हाँ तो बी आंसर है ना, तो ये गलत है ना, जो बी आंसर है ये गलत आंसर है। पहले तो ये समझ गए आप कि आपका सुना हुआ आंसर अगर उसने कहा और उसने जो आंसर कहा वो गलत है, तो ओरिजिनली वो आंसर उसका नहीं था, ओरिजिनली आंसर आपका था। सो ही इज नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है, लेकिन लिया तो आप ही का था। अभी तो दावा कर रहे थे कि मेरा, बोले लीजिए आपका। अच्छा ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा हुआ तो मेरा, बुरा हुआ तो तुम्हारा। चलिए आइए देखिए क्या ये पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, और जैसे मैं बताना शुरू करूंगा तुरंत पता चल जाएगा। गरीब, अमीर, बोलिए, लंगड़ा, अंधा। तो पुअर मीन्स यहां द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द लेम लंगड़े लोग, द ब्लाइंड, और यहां पर कहेंगे द एम्प्लॉयड। बोलिए, हाँ क्या? हिंदी, इसमें भी डिटेल अभी लंबा चल सकता है। अनएम्प्लॉयड का मतलब वो जो कहीं उसका जॉब नहीं हुआ है, बेरोजगार। अगर इसको दी एम्प्लॉयड कहते हैं तो रोजगार लोग, जिसको रोजगार मिल चुका है, और द एम्प्लॉयड का मतलब होता है, द अनएम्प्लॉयड का मतलब जो बेरोजगार है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि इसी आधार पर यह बना है। थोड़ा और सीखिए, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय वर्ब है, मतलब किसी को जॉब देना, रोजगार देना। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय में हमने ये कह दिया एम्प्लॉय, तो ये क्या हो गया? जो कर्मचारी है। ठीक है, और इसका तीसरा वर्ब, तीसरा फॉर्म अगर लगा दें एम्प्लॉयड, ठीक है, तो मतलब वो हो गया कि उसको रोजगार मिल गया, ही हैज बीन एम्प्लॉयड, उसकी नियुक्ति हो गई है। ध्यान से समझिए बात को, अगर इसको ठीक से देखें तो कल जो बात हुई थी कि CIDE, अभी तो वो पूछना बाकी है, एप्रिसाइड द किलिंग ऑफ बीज, एविसाइड। ठीक, चलिए अब ज्यादा नहीं पूछते। एम्प्लॉयड का मतलब, ये देखिए ध्यान से समझिए, एम्प्लॉय वर्ब है, एम्प्लॉयड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और एम्प्लॉयड का मतलब कौन? जिसको जॉब दिया गया है। ठीक है, एम्प्लॉयड है वो, और ये एडजेक्टिव है। और जब इसके पहले हम लगा दें द, तो मतलब वो सारे लोग जिनकी नौकरी हो गई है, तो ये कहेंगे द एम्प्लॉयड। क्लियर है? द एम्प्लॉयड। अब इसी से आप अनएम्प्लॉय कर लीजिए, इसी से आप अनएम्प्लॉयड कह दीजिए, और इसी से आप दी अनएम्प्लॉयड कर दीजिए।
क्लियर? और सीखिए। देखिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसमें बात जब छिड़ेगी तो बहुत लंबी चलेगी। अब देख रहे हैं कितने वर्ड्स आपके पास आ गए? ठीक है, अब आगे देखिए। आपने कहा लव, क्या ये लव इंप्लॉय वाले पैटर्न पर है? ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। अब हमने कह दिया लव्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जिस तरह से इंप्लॉय मतलब नौकरी देना और इंप्लॉयड का मतलब वो जिसे नौकरी हो गई, तो लव का मतलब प्रेम करना और लव्ड वो जिसे प्रेम किया, जिसे प्रेम किया गया। वो जो लव का थर्ड फॉर्म है, क्या ये लव मैंने प्रेम किया, वो एक अलग बात है। एक हम दूसरा मीनिंग दे रहे हैं और ये लिटरेचर में मिलेगा कि लव्ड का मतलब, या पैसेज में मिलेगा आपके, लव्ड का मतलब कौन? वो जिससे प्रेम किया गया। अगर हमने कह दिया द लव्ड, द लव्ड, द लव्ड का मतलब वो सारे लोग जिन्हें प्रेम किया गया। और ये सिंगुलर के भी अर्थ में हो सकता है, जैसे अनएम्प्लॉयड कह दे, यहां पर अनएम्प्लॉयड कोई एक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। एंड देखिए यहां पर, अच्छा ये अगर आप समझ गए तो एक साथ आपके पास कई शब्द आ जाएंगे। शब्दों को रटने से शब्द पर कमांड नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। उसके सैकड़ों एग्जाम्पल आपके लाइफ में है। बचपन में स्कूल के दिनों में जो कुछ भी आपने रटा था, वर्ड्स बनाए थे अलग अलग रंगों में, नहीं, इंपॉर्टेंट लिखा ब्लू से, ठीक है, फिर रेड से लिख दिया इंपॉर्टेंट कैसे लिखते हैं, ई आधा म, और फिर लिखा कि महत्वपूर्ण वो अलग रंग से। उसमें से ज्यादातर वर्ड्स आपके पास हैं या चले गए? हाँ, उसमें आ रहा है। अब आप देखिए कि लव है, V1 है, ये लव्ड हो गया V3, और द लव्ड का मतलब वो जिससे प्रेम किया जा रहा है। अब देखिए क्या है, अगर इसको समझेंगे तो कुछ और भी नए वर्ड आ जाएंगे, और वर्ड जो आएंगे वो वर्ड आप लाएंगे नहीं, वर्ड आप देखेंगे और मीनिंग निकालेंगे। ध्यान दीजिए जो ध्यान नहीं दे रहे। द लवर एंड द लव्ड। अब ये आर्टिकल वाले सेक्शन में जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। किसी ने कहा कि इस पर कमांड कैसे हुआ, तो पढ़ते पढ़ते कमांड हो। आपका ग्रामर पढ़ना अलग बात है, सेट बनाना अलग बात है, और इंग्लिश में लिखी हुई चीजों को पढ़ना अलग बात है। और जो काम ज्यादा कारगर होगा इन सब के बावजूद, वो होगा इंग्लिश में लिखी हुई चीजों को पढ़ना, उससे कमांड होता है, ठीक है। देखिए द लवर एंड द लव्ड का मतलब एक वो जो प्रेम करने वाला है और एक वो जो प्रेम किया जाता है। जैसे मां अपने बच्चों से प्रेम कर रही है, तो द लवर एंड द लव्ड, मतलब उस रूम में कौन है, तो एक मां है, एक छोटे सा बच्चा है, उसी के साथ वो खेल रही है। मां प्रेम कर रही है और जिसे प्रेम किया जा रहा है वो बच्चा है, तो कौन है वहां, तो द लवर एंड द लव्ड, ठीक है। और दोनों जा रहे थे गाड़ी में, एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। द लवर एंड द लव्ड डायड। समझ में आ रही बात? तो ये तो आपको पता चल जाएगा डिक्शनरी के मीनिंग से, गूगल भी बता देगा, द लव्ड नहीं बताएगा। क्योंकि आप द लव्ड का मतलब लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्या मतलब है, फिर द लव्ड लेंगे ये द एम्प्लॉयड की तरह, तो अलग अर्थ दे रहा है। ये समझ गए आप? एक लास्ट एग्जांपल देंगे तो ज्यादा बात समझ में आ जाए। पढ़ाता है जो वो टीचर है, द टीचर एंड द टाउट, द टीचर एंड द टाउट। ध्यान से देखें, इट इज नॉट V1, ये V1 अपने आप में है, बट हियर इट इज बिहेविंग एज अ नाउन। द टीचर एंड द टाउट, राम सीता को पढ़ा रहा है, तो राम इज द टीचर एंड सीता इज द टाउट। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये किसी भी चीज पर आप लागू कर सकते हैं, द ईटर एंड द ईटन, द ईटर एंड द ईटन, द डूअर एंड द डन। हाँ, नहीं, वहां तो दूसरी बात हो जाएगी, वो ऑलरेडी नाउन बना हुआ है, तो ध्यान से समझेंगे। एग्जामिनी बना हुआ है, हमने कहा द एग्जामिनर एंड द एग्जामिन्ड, समझ में आ रही बात? अब एग्जामिन चीज भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जामिन करूंगा कि तुम कितना अंग्रेजी जानते हो, तो आई एम द एग्जामिनर एंड यू आर द एग्जामिन। हो सकता है तुम एग्जामिन ना हो, तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है,
लेकिन चूंकि मैं आपको एग्जामिन कर रहा हूं तो यू आर द एग्जामिन्ड। क्लियर? तो अगर आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा बात हो गई। ये एक्स्ट्रा से गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी आपकी। चलिए ये हो गया। लाइफ इज ऑल राइट, जीवन बिल्कुल चकाचक है, बहुत अच्छा है अगर आपके पास एक जॉब है। बट द थिंग्स आर नॉट सो इजी, लेकिन हालात, चीजें, अवस्थाएं वैसे उतनी आसान नहीं होती बेरोजगारों के, बेरोजगार के लिए उतना आसान नहीं होता। ठीक है, अब एक वर्ड और जान लें, यहां पर एक फ्रेज है, ये है ऑल राइट। एक होता है ऑल राइट, ठीक है, ये ऑल राइट एक साथ है। ये ऑल राइट ये कह रहा है कि सभी चीजें, लाइफ इज ऑल, सब कुछ है राइट, सही है। ये अलग अलग है, और एक ऑल राइट एक साथ होता है, इसका मतलब वो सही है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि सब सही है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? इट इज ऑल राइट का मतलब ये जो बात तुम कह रहे हो वो सही है, और जब कहा हमने कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, जो जो कुछ भी है वो सब का सब सही है। 10 चीजें 20 चीजें है ना। चलिए नेक्स्ट, आवर लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट दी इलेक्ट्रिसिटी। एनीबडी, कोई भी आंसर दे सकता है। आसान है, आसान है, जब हम बताएंगे तो आपको लगेगा। सी, बी, ये वुड बी वेरी में कुछ प्रॉब्लम है ना। अच्छा, और कोई? डी, कौन बोला डी? डी, अगर डी है तो क्या मिस्टेक है? हम्म, इसे गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? लकड़ी, सोना, चांदी, दूध, तेल, सुंदरता, पानी, बालू, नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले, इन सब के पहले हम ए लगा सकते हैं क्या? एक लकड़ी, एक चांदी, एक सोना, एक दूध, एक तेल, एक सुंदरता, एक पानी, एक बालू, नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। हाँ, दी का प्रयोग हो सकता है अगर कोई लकड़ी खास हो कि सर ये देखिए माय लॉर्ड, यही लकड़ी है जिससे उसने मेरे भाई की हत्या की, तो दिस इज द वुड, हो सकता है। और यही वो चांदी है जो तनिष्क से लूटा गया है, तो द सिल्वर होगा। और माय लॉर्ड ये देखिए, यही वो सोना है जो यहां गाड़ा गया, वो तनिष्क का है, द गोल्ड। ठीक है, और यही दूध है जिसमें जहर मिलाया गया था, दिस इज द मिल्क। तो ए एन नहीं हो सकता, लेकिन द हो सकता है। क्लियर? ये समझ गए आप? अब आप देखिए, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या जो बातें यहां लागू हुई हैं वही बात यहां लागू हो सकती है? एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कहां मिस्टेक है? मिस्टेक ये है कि यहां पर डी नहीं होगा, तब भी आंसर आपका करेक्ट है, चूंकि डी ही होगा। कह रहा है कि हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाए बिना इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई खास इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है। विदाउट वाटर, लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट वाटर, विदाउट फूड। बोलिए, चलिए। I had to buy a bread because I wanted to make some sandwiches. B,
अच्छा, कहां मिस्टेक है? ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। अब कुछ लोग कहेंगे ब्रेड को गिन कैसे नहीं सकते? गिन तो सकते हैं, वो तो ठीक है, पीस ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड होता है। मैं कह रहा हूं कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अनकाउंटेबल नाउन होने पर किसी को शक है तो बोलिए। एक रोटी, दो रोटियां, तीन रोटियां, मम्मी आज हम 3 रोटी खाएंगे, मम्मी आज 2 ही रोटी खाएंगे, तीसरी रोटी नहीं खाएंगे, तो 1 रोटी 2 रोटियां तो बोलते हैं ना। लेकिन ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में, हिंदी में काउंटेबल। I had to buy bread because I wanted to make some sandwiches. मैं बनाना चाह रहा था कुछ सैंडविच। Wanted past indefinite. ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है कि ब्रेड मटेरियल नाउन। अब ब्रेड मटेरियल नाउन कैसे है? हम आपको बता चुके हैं, जो लोग नाउन पढ़े हैं, कि मटेरियल नाउन वो है जिसे तोड़ा जाए, काटा जाए, फाड़ा जाए कई टुकड़ों में, और उसके बाद भी वो वही रहे, वो अपना रूप ना बदले, तो वो मटेरियल नाउन है। तो रोटी को कितने ही टुकड़ों में कर लें, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर कहीं गिरा है तो आप उसे रोटी कहेंगे या प्लास्टिक? तो रोटी अपना रूप बदल नहीं रहा है, तो मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन किसकी तरह है? जैसे पानी की तरह, लोहे की तरह, सोना चांदी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। दे विल टेल यू ऑल यू वांट टू नो, दे विल टेल यू ऑल यू वांट टू नो, they will give you plenty of information. हाँ, कौन सा? Dog, D for dog। हाँ, ये informations नहीं होगा, ये लिखवा चुके थे हम कि there are certain nouns, कुछ ऐसे nouns हैं जिनका फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। तो याद है आपको, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी। एडवाइस उसी में था, इंफॉर्मेशन उसी में था, अकोमोडेशन उसी में था, क्रॉकरी उसी में था, पोएट्री, याद है? ठीक है। The earth goes round the sun and the moon goes round earth. डी में क्या मिस्टेक है? ये जो अर्थ है इसके पहले डीकपल। कुछ क्वेश्चन जो यूं बन रहा है उसके पीछे वजह यह है कि उस क्वेश्चन से आपकी मुलाकात बहुत बार हो चुकी है, बस इसीलिए बन रहा है। तो जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्या करने की जरूरत है कि हम उस क्वेश्चन से, उस प्रकार के क्वेश्चन से बार बार मिले, बस सिंपल सा फंडा यही है। ठीक है, चलिए, तो ये कितने क्वेश्चंस थे? शायद ये बचा हुआ है। Now only 3 questions are remaining. John had an accident yesterday. He was taken to hospital. See, आराम से। डी पक्का लॉक कर दिया जाए। चलिए, वजह बताइए। तो इसको अगर सुधारेंगे तो क्या चेंज होगा? अच्छा, डी हटा देंगे तो सही हो जाएगा ना? ठीक, सही है। अच्छा, ठीक है। आंसर तो सही है, आंसर तो सही है, यही होगा। कल हमने बताया था, फिर मैं बता रहा हूं, कुछ वस्तु, कोई स्थान, कोई बिल्डिंग किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। जैसे मंदिर वो जगह है, वो स्थान एक भवन ही है, तो मंदिर वो जगह है जहां हम 2 काम से जाएंगे, या तो पूजा करने जाएंगे या कराने। चर्च में ईसाई लोग या तो पादरी जाए प्रार्थना कराने, या फिर जो क्रिश्चियंस हैं वो प्रार्थना करने। मस्जिद में मुस्लिम जाएं या तो नमाज पढ़ने, या उनके जो इमाम हैं वो जाएं नमाज पढ़ाने। ये तो बात हो गई। उसी प्रकार कॉलेज में या तो प्रोफेसर जाएंगे या फिर स्टूडेंट्स जाएंगे पढ़ने। हॉस्पिटल में या तो डॉक्टर जाएंगे या तो पेशेंट, और जेल में या तो अपराधी जाएगा या फिर पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे, यही 2 लोग जाएंगे। अब अगर इनका इस्तेमाल, इन सारी चीजों का इस्तेमाल उसी काम के लिए हो रहा है जिस काम के लिए वो चीजें बनी हैं, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है,
और इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जाए तो फिर द लगेगा। एग्जाम्पल, मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूं, आई ऑलवेज गो टू, आर्टिकल लगेगा टेम्पल या नहीं लगेगा? ठीक है, मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूं, किस लिए? अब मंगलवार को ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जूता चुराने के लिए भी मंदिर जाते हैं, तो सम पीपल गो टू, समझ में आ रही बात? कल मैं कॉलेज गया मैच खेलने के लिए, कॉलेज गया मैच खेलने के लिए, आई वेंट टू द कॉलेज टू प्ले मैच, और कल मेरा क्लास था और हर दिन हम 10 बजे कॉलेज पहुंच जाते हैं, वी गो टू एवरी डे एट 10 शार्प, बिल्कुल 10 बजे पहुंच जाते हैं। तो जॉन का एक्सीडेंट हुआ कल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, किस लिए? इलाज के लिए। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, किस लिए? तो नहीं होगा, नहीं ना? अच्छा चलिए ठीक है, ये समझ गए आप। तो एक बोलिए, सी कहां सही है? सी, अच्छा सी सही कैसे है? जॉन का एक्सीडेंट हुआ कल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो जो एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल जो गया था किस काम के लिए? दोस्त से मिलने, कोई डांस वांस का वहां प्रोग्राम था, किस लिए गया था वो हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल किस लिए इस्तेमाल होता है? इलाज के लिए। तो जिस भवन का इस्तेमाल उसी काम के लिए करें जिसके लिए वो चीज बनी है, तो नो आर्टिकल। बोलिए, और अभी भी जो हॉस्पिटल में है तो क्या कर रहा है वो? बोलिए, समझ में आ रही बात? यूनिवर्सिटी के बाद मैं विश्व भ्रमण पर जाना चाहता हूं, अभी यूनिवर्सिटी में मैं क्या कर रहा हूं, तो लगेगा आर्टिकल कि नहीं? ठीक, किसी ने किसी से पूछा आपकी 2 बेटियां थी, क्या कर रही हैं वो? तो बोले बेटी तो यूनिवर्सिटी में है और जो दूसरी बेटी है वो कॉलेज में। आपकी बेटी अभी क्या कर रही है? क्या कर रही है का मतलब पढ़ाई तो हो ही गई, अभी क्या कर रही है, कहां जॉब कर रही है? तो बोला उसने कि एक बेटी यूनिवर्सिटी में है और एक बेटी, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा? दोनों जगह यूनिवर्सिटी कॉलेज के पहले आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा? अभी जस्ट हमने कहा ना कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अब तो जॉब लग गया होगा, इन दिनों जॉब वो कहां कर रही है? तो बोले पहली वाली बेटी जो बड़ी वाली है ना वो यूनिवर्सिटी में है और छोटी वाली कॉलेज में है। तो क्या कर रही है वो? कर क्या रही है वहां? पढ़ा रही है। और अगर पढ़ती भी होती तो भी नहीं लगता। क्लियर? हम तो बता चुके ना फिर। क्लियर? आगे चले। चर्च में एक आदमी की हत्या हो गई, अ मैन वॉज मर्डर्ड इन चर्च या इन द चर्च। और अगर दी ना लगाए तो चर्च इसीलिए है कि वहां हत्या की जाए। चलिए, द जज डिसाइडेड, oh sorry, every year parents are invited to school to meet the teachers. But तो रे, हर साल पेरेंट्स को आमंत्रित किया जाता है स्कूल में। अब पेरेंट्स जो जाएंगे स्कूल में मिलने, किससे? टीचर से मिलने। ना तो वो पढ़ने जा रहे हैं और ना पढ़ाने जा रहे हैं। अगर पढ़ने पढ़ाने जाते, जैसे हॉस्पिटल में ये इलाज कराने गया, तो आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि तो साफ साफ कह रहा है ना कि मिलने। क्लियर है? प्रिंसिपल ने कहा तुम यहाँ कॉलेज में क्यों परेशान करो, क्यों कैसे चले आए तुम कॉलेज में, आज तो क्लास सब सस्पेंड है। तो सर मैं शाहनवाज सर से कॉलेज में मिलने आया हूं, तो आई हैव कम टू कॉलेज, आई हैव कम टू द कॉलेज। समझ रहे बात को? द जज डिसाइडेड टू फाइन द मैन ₹5,000 instead of sending him to the prison. क्वेश्चन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस पर हमने इतना लेक्चर दिया वो सब इसी में है। इंस्टेड ऑफ अगर ना भी जानिए तो भी बन जाएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इंस्टेड ऑफ का मतलब के बावजूद, एक ही बात है। इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय या के बावजूद, और इसके लिए एक वर्ड आता है इन स्पाइट ऑफ, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक वर्ड और आता है वो भी जान लें, डिस्पाइट।
ध्यान से समझें, इन स्टेट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, पैकअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन स्पाइट के बाद ऑफ आएगा, और डिस्पाइट के बाद नो प्रीपोजिशन आता है, और कॉमन एरर के क्वेश्चन में डिस्पाइट ऑफ दे देगा, और आप ये नो एरर मारकर आ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको याद रहेगी इंस्टेड ऑफ। इन स्टेड लगा तो ऑफ, इन स्पाइट लगा तो ऑफ, डिस्पाइट लगा तो कुछ भी नहीं। और इन सब का मतलब होता है के बजाय, के बावजूद, और एक वर्ड और आता है वो भी जान लीजिए, नॉट विद स्टैंडिंग। सुना है ये वर्ड, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब भी के बावजूद, ठीक है। गरीबी के बावजूद उसने तरक्की की, इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी ही प्रोग्रेस्ड। बोलिए, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही प्रोग्रेस्ड, डिस्पाइट पॉवर्टी ही प्रोग्रेस्ड, नॉट विद स्टैंडिंग पॉवर्टी ही प्रोग्रेस्ड। अब अगर नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल नहीं जाने तो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे पैसेज में। तो बताइए क्या गड़बड़ी है? डॉग, बताइए क्या? दवा नहीं लगी। सुनिए कैसे। जज ने उस आदमी को फैसला किया कि 5,000 का फाइन लगाएगा, बजाय इसके कि वो उसे जेल में भेजे। अगर वो जेल में भेजता तो वो व्यक्ति किस रूप में जाता? तो कैदी के रूप में जाता, तो दिन ही लगेगा। क्लियर? अब पूछिए, डाउट कहीं है तो बोलिए, डाउट कहीं? रुक जाइए। वर्ड्स पर कमांड कैसे हो? कल कुछ बता दिया हमने आपको, रूट वर्ड बताया और सफिक्स बताया, और लग रहा 50% याद हो गया है। बाकी किसी दिन चेक कर लेंगे यहाँ पर तो पता चलेगा बाकी हुआ कि नहीं हुआ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जब ER लगता है तो काम करने वाला, और ED लग जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म तो काम उस पर हो। द बीटर, पीटने वाला, द बीटन, पिटाने, द टीचर, पढ़ाने वाला, द टाउट, तो द लवर, प्रेम करने वाला, द लव्ड। अच्छा, द सीयर एंड द सीन, द सीयर SEER एंड द सीन। अगर कोई ये नहीं जानेगा ना तो आपको बहुत सारा पॉइंट नहीं समझ में आएगा। द सीयर एंड द सीन, देखने वाला और दिखने वाले। तो आप आईने में खुद को देख रहे हो, यू आर द सीयर एंड यू आर ऑल्सो द सीन, जो दिख रहा है वो भी। इसको कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? मैं खुद को देखता हूं आईने में, प्रोनाउन पढ़ाई हुई है, कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूरा डिटेल आपके पास है।